वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 4 भगवद गीता। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। अर्थात भगवान कहते हैं, मैंने इस भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को दिया, जो मनु आज मनुष्यों के पिता हैं। और फिर मनु ने इसका उपदेश इच्छाक को दिया, जो भगवान राम के वंशज हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो भगवद गीता न केवल 5000 वर्ष पुराना है, इसकी जो पुरानी को देखा जाए कब से प्रचलन में है, ये बहुत पुराना है, अत्यंत पुराना है, हजारों लाखों वर्ष पुराना है। और भगवान मनु ने इस उपदेश को इच्छा को दिया, तो उनकी भी प्रबुद्धता है, जिसको आज कुछ हमारे बुद्धिजीवी मनु की स्मृतियों को जलाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हमारे ग्रंथ कितने पवित्र हैं और इन ग्रंथों का संकलन किस तरीके से किया गया। इसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान के कहने पे अर्जुन को संदेह हुआ कि अगर आप हमारे साथ में अभी हो तो आप तो भगवान विवस्वान को ये कथा सुनाई तो बहुत पहले की बात है, तो ये कैसे? तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये मैंने अभी है, अभी मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म इससे पहले कई बार मेरा तुम्हारा दोनों का जन्म मृत्यु हुआ है। कुछ जन्म मुझे याद हैं, कुछ जन्म तुम्हें याद नहीं है। ऐसे भगवान के जन्म भगवान राम कृष्ण और न जाने कितने दशावतार, इतने कितने जन्म हुए हैं। तो भगवान इसी के अध्याय के आगे कहते हैं, 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसके आगे भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, तभी उस समय मैं भगवान पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अनेकों उदाहरण देखे गए इस तरीके के। रावण अधर्म में पारंगत था, उसके लिए भगवान राम का जन्म हुआ। कंस के अधर्मों को निपटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। और ऐसे ही कलयुग में अधर्म की जब वृद्धि होगी तो कल की भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के संभल प्रदेश में होने वाला है। जय श्री कृष्ण। दूसरे श्लोक का सार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार एवं दुष्टों का संहार करने के लिए और अधर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जैसे विभीषण को, देवी अहिल्या को और न जाने कितने ऋषि मुनियों को वरदान देने के लिए भगवान आए और भगवान ने अपनी लीलाएं की। कृष्ण जन्म में भी हमने देखा, बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ, बहुत सारे राक्षसों का उद्धार हुआ, बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं, अपितु वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक और प्रमुख श्लोक है इस अध्याय का, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माहमुपाश्रितः
वह वो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। भगवान कहते हैं आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर। भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान में पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है, जैसे विभीषण ने, जैसे अर्जुन ने, जैसे मीरा ने, जैसे तुलसीदास ने एवं अन्य बहुत सारे ऋषिजन जिन्हों को भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ है। कर्म ज्ञान के इस अध्याय में अज्ञानता मिटाकर कर्म करने को ज़्यादा श्रेष्ठ भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं अज्ञानता से जो भी संदेह उत्पन्न हुआ है उस संदेह को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर स्वयं को योग में निष्ठ करो और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो, अर्थात युद्ध करो। हमें भी अपने जीवन में भगवान हमें कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।